Hi everyone, welcome back to channel Helping Little Gems, and in this video Pushpa Joshi, I'm going to explain to you the topic of life cycles. इसका मतलब हम इस जो वीडियो है हम उसमें पढ़ेंगे लाइफ साइकिल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चीज़ से। हम कभी भी साइंस में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम जनरली सबसे पहली चीज़ क्या सीखते हैं उसके बारे में, वो होती है उसकी डेफिनेशन। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि हाउ वुड यू डिफ़ाइन अ लाइफ साइकिल, एक लाइन में, बहुत बेसिक सी चीज़, मतलब एक लाइन में आप ऐसे डिफ़ाइन कर दो कि मैं समझ जाऊँ बेसिकली लाइफ साइकिल क्या होती है। सो यू वुड से दैट अ लाइफ साइकिल इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेजेस अ लिविंग थिंग गोज़ थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ। इसका मतलब ये है कि लाइफ साइकिल इज़ अ सीरीज़ ऑफ स्टेजेस। ये बहुत सारी स्टेजेस की एक सीरीज़ होती है, उसका एक सीक्वेंस होता है जो एक साइकिल की तरह चलता रहता है और वो हर जानवर या पेड़ कोई भी फॉलो करता है। और इसका सेकंड पॉइंट भी मैंने यही लिखा है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स गो थ्रू लाइफ साइकिल। हर प्लांट की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है और वो उस लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। सो डेफिनेशन के बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी अर्थ पे ना बहुत बायोडाइवर्सिटी है, मतलब बहुत सारे टाइप के जानवर हैं, बहुत सारे टाइप के पेड़ हैं। तो अगर हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे ना, सबको पहले हमने बैट को पढ़ा, फिर हमने काऊ पढ़ी, फिर हमने डॉग पढ़ा, तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं ना कि हम जानवर से नहीं शुरू करते हैं, हम शुरू करते कहाँ से, जो प्रॉपर्टी हमको स्टडी करनी है। तो हमें क्या स्टडी करना है, लाइफ साइकिल। तो हम क्या करते हैं कि चलो हमने लाइफ साइकिल ले लिया, अब हम धीरे धीरे करके एक एक ऑर्गेनिज्म उठाएंगे। कभी कोई पेड़ लिया, कभी जानवर लिया, और हम देखेंगे अच्छा इसकी लाइफ साइकिल ऐसी है, इसको हमने नोट कर लिया, इसको हमने बोल दिया कि ये है ए। फिर हमें कोई और मिली, उसको मिला बी। फिर तीसरी मिली, उसकी लाइफ साइकिल ए वाली लाइफ साइकिल है, तो उसको हमने उसमें नाम लिख दिया। तो ऐसे करके क्या हो जाता है, हमारे पास एक टाइप आ जाता है कि अच्छा लाइफ साइकिल होती है वो इतने टाइप की होती हैं और उसमें इतने ये जानवर आते हैं या ये पेड़ आते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, हम जल्दी ज़्यादा जानवरों के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया, लाइफ साइकिल को भी पढ़ के काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया। हम उनको बेसिकली इस तरह से पढ़ते हैं कि इस टाइप की लाइफ साइकिल्स होती हैं। अब जैसे कि यहाँ मैंने आपको एक बहुत बेसिक सा कोलाज जैसे दिखा रखा है कि इसमें कितने टाइप की लाइफ साइकिल। अब जैसे आप इसमें देखोगे तो जैसे ये है, तो ये प्लांट की लाइफ साइकिल है, ये भी प्लांट की लाइफ साइकिल है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, इस वाली लाइफ साइकिल में सीड्स हैं, बट इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें सीड्स नहीं हो रहा है। इसमें ये जो ग्रीन पार्ट निकला है इस पेड़ के बेस से, इस पेड़ के ये जहाँ पे ये मिट्टी में जा रहा है वहाँ से ये ग्रीन पार्ट जैसा निकला है, और वो फिर दोबारा जहाँ पे मिट्टी को टच कर रहा है वहाँ से रूट्स निकल आ रही है, तो उससे एक नया पेड़ बन जा रहा है। और जैसे आप यहाँ देख रहे हो तो ये चारों लाइफ साइकिल जानवरों की, लेकिन देखो इन चारों में कितना डिफरेंस है। इसमें एग्स हैं, है ना, तो इसमें हैन ने एग ले किया, फिर वो एग में से बेबी निकला, वो बड़ा हुआ, फिर वो एग देगा। सेम एलिगेटर का है, लेकिन डॉग को देखो, डॉग एग्स दे देता है और डॉग सीधे अलाइव बेबीज़ को जन्म देता है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई में बटरफ्लाई ही नहीं पैदा होती, पहले कैटरपिलर पैदा होता है। कैटरपिलर जब बड़ा होता है तो वो बटरफ्लाई बन जाता है। तो ऐसे करके ना अलग अलग टाइप की हमको लाइफ साइकिल्स देखने को मिलती है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। अब हम बात करते हैं एक बहुत बेसिक सी चीज़ की जो हर लाइफ साइकिल में कॉमन होती है, वो होता है स्टेजेस ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली आप जीवन जी रहे हैं तो उसकी एक स्टेजेस होते हैं। तो हमने क्या किया कि लाइफ के बेसिकली हमने 3 स्टेजेस देखे हैं। पहला स्टेज कौन सा है, बर्थ स्टेज। अच्छा आप इसको समझोगे ना तो आपको ये जो मैंने यहाँ डायग्राम लगा रखा है, ये जो फ्लो चार्ट है, ये इंसानों की ही लाइफ साइकिल का है ना। तो इसमें आप देख रहे हो पहला स्टेज क्या होता है, बर्थ का, जब हम पैदा होते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेज है कि भैया पहले हमको इस दुनिया में आना पड़ेगा, है ना, पहले हम इस दुनिया में आएंगे, फिर हमारा बाकी के स्टेजेस शुरू होंगे। बर्थ के बाद कौन सा स्टेज शुरू होता है, ये
हमारा सबसे लंबा स्टेप होता है जनरली, ये होता है लिविंग स्टेज। लिविंग स्टेज में हम बहुत कुछ करते हैं, आप सब जानते हो, खाना पीना सोना। अब हम तो रह नहीं रहे जंगलों में, लेकिन जंगलों में जानवर रहते हैं, उनको हमेशा मतलब अपने आप को दूसरे जानवरों से बचा के रखना पड़ता है। जैसे हम हैं तो हमको अभी के टाइम में अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखना है। सब लोग घर पे रहिए, ठीक है ना, जब ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलिएगा, और ख़ास करके बच्चे, आप सभी बच्चे लोग घर पे रहेंगे। तो सेकंड स्टेज होता है हमारा लिविंग, और इसमें हमारा मेन काम क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि सोचिए इस दुनिया में बेबीज़ आना बंद हो जाए, ठीक, तो आप सोचो क्या होगा। बेबीज़ आना बंद हो गए तो भैया बेबीज़ तो नहीं, लेकिन अभी हम तो है ना, हम धीरे धीरे बूढ़े होंगे, फिर एक टाइम आएगा हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर हम मर जाएंगे, लेकिन और तो बेबीज़ आ नहीं रहे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इंसान चले जाएंगे, धरती से गायब हो जाएंगे। और ऐसे ही हर जानवर के साथ होता है। अगर बेबीज़ आना बंद हो जाएगा तो वो जानवर इस धरती से गायब हो जाएगा इवेंचुअली। ऐसा नहीं तुरंत ही गायब हो जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी हैं वो जैसे ही मर जाएंगे तो उसकी पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए लिविंग स्टेज का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, अपनी ही प्रजाति के, मतलब अगर इंसान है तो उसको इंसानी बच्चे पैदा करना, डॉग्स को पपीज़ देना, काउज़ काफ्स बनाते। तो ये होता है सेकंड स्टेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब आपने अपनी पूरी लिविंग कर ली, अब आप यहाँ से चलते 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 धीरे धीरे आगे अपने लास्ट स्टेज पे। अब आप बूढ़े हो चुके हो तो आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है ना। तो फिर इवेंचुअली मतलब एक समय ऐसा आता है कि आपका शरीर काम करना बंद कर देता है। फिर वो चाहे कोई एक्सीडेंट हुआ हो या आपको कोई बीमारी हो गई हो, है ना, तो उसमें क्या होता है, फिर वो थर्ड स्टेज में आ जाता है डेथ। और डेथ भी आप समझ लो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, दो टाइप की हो सकती है ना। एक तो हो सकती है नेचुरल डेथ, मतलब बीमारी हो गई थी हमको कोई, तो उससे डेथ हो गई, नहीं तो बहुत बुढ़ापे से हो जाता है कब काफ़ी बार, है ना। दूसरा क्या होता है कि दूसरा होता है सडन डेथ, है ना। जैसे मान लो आप एक्सीडेंट हो गया किसी का, है ना, बहुत बार हम सुनते हैं ये एक्सीडेंट हुआ वो एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये दो टाइप का होता है। तो इसी के साथ मैंने आपको इस वीडियो में लाइफ साइकिल की एक बहुत बेसिक सी जानकारी दी है, ठीक है ना। सो अब आपको क्या करना है कि आपको इस चीज़ को रिवाइज करना है। एंड अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो हमारे चैनल के जस्ट बगल में एक रेड बटन है जिस पे लिखा है सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर दो। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे कि मैं अभी और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको प्लांट की लाइफ साइकिल, एनिमल की लाइफ साइकिल के बारे में समझाऊँगा, तो आपको उसके बारे में पता चलेगा और आप उसके बारे में सीख सकते हैं। So thank you so much for watching and stay tuned. Bye.